डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने क्षितिज पाठ्य पुस्तक में से पाठ नंबर 1 दो बैलों की कथा पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी जो हैं हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से मशहूर हैं। उनका जो जन्म है लम्ही नामक स्थान पर वाराणसी के निकट 1880 मीन्स 1880 में हुआ था। उनके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। उनके बचपन का नाम जो था वो था धनपत राय। बचपन का नाम धनपत राय। कहाँ पर जन्म हुआ? वाराणसी के निकट लम्ही नामक स्थान पर। कब हुआ? 1880 में। बचपन में ही पिता की मृत्यु होने के कारण घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। 10वीं की जैसे ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और एक प्राइमरी स्कूल में वे शिक्षक बन गई। नौकरी करते करते ही उन्होंने बीए पास किया। तत्पश्चात उनकी नियुक्ति स्कूल इंस्पेक्टर के रूप में हुई, पर गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने नौकरी त्याग दी। यानी कि गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया उनसे वे अत्यधिक प्रभावित हुए और वे उनमें सहभागी बन गए और अपनी नौकरी को त्याग दिया और 1920 के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद वे लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए और इस महान साहित्यकार का निधन 1936 ईस्वी में हो गया। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे उपन्यास, गोदान, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, वरदान। कहानियों में जैसे हैं कफन, नवनिधि, प्रेरणा, प्रेम पच्चीसी, मनमोहक। नाटक करबला, प्रेम की बेदी, संग्राम। कुछ निबंध भी हैं, कुछ विचार के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से उनके जो साहित्य का क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक है। और उन्होंने जो साहित्यिक उनकी विशेषताएं हैं, समाज सुधार को अपने लेखन का प्रमुख विषय बनाया। उनके लेखन में देश प्रेम और देशभक्ति का स्वर होने के कारण अंग्रेजों ने उनकी कृति सोजे वतन को जब्त कर लिया था। उन्होंने दीनहीन किसानों, ग्रामीणों तथा शोषितों की दुर्दशा का चित्रण अपने लेखन में किया। उन्होंने किसानों की समस्याओं, ऋणग्रस्तता, अशिक्षा के अलावा समाज में व्याप्त बुराइयों, दहेज, नशाखोरी, शोषण, बेमेल तथा बहुविवाह, ऊंच नीच, छुआछूत आदि पर भी प्रभावशाली साहित्य सृजन किया। प्यारे बच्चों, जो उनकी भाषा शैली थी वो यानी कि प्रेमचंद जी जो थे साहित्य जनसाधारण के साहित्य हैं। उनके साहित्य की जो भाषा है वो सरल, सहज, मुहावरेदार और व्यवहारिक शब्दों से युक्त हैं। और उनके जो पात्रों की भाषा वातावरण तथा मनोदशा के अनुकूल ही है। वे बड़ी से बड़ी बात को भी सरल शब्दों और संक्षेप में कहने में सिद्धहस्त हैं, यानी अपनी बड़ी से बड़ी बात को भी बहुत थोड़े शब्दों में कह जाते हैं जो प्रभावशाली होते हैं। उन्होंने अरबी, फारसी, अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का अपने लेखन में प्रयोग किया। इससे भाषा सजीव, प्रवाहमयी और व्यवहारिक बन गई है। प्यारे बच्चों, यह तो हमने मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में जाना। अब जो दो बैलों की कथा है, दो बैलों की कथा जो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है, ये भी जो है उनकी श्रेष्ठ कहानियों में इनकी गणना की जाती है। यानी जो दो बैलों की कथा है उसकी गणना प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में की जाती हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने कृषक और समाज, यानी जो किसान लोग हैं और उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था है और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने किसानों, समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है।
उसके हीरा और मोती नामक दो बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं। हीरा और सबसे पहले दो कैरेक्टर हमारे पास आते हैं, हीरा और मोती बैल के रूप में उभर कर आते हैं, जो इनडायरेक्ट वे में सीधे साधे भारतीय लोगों के प्रतीक हैं। वे आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करते हैं और अंत में उसे पा ही लेते हैं। इस तरह परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से भी जुड़ी हुई है। प्रत्यक्ष रूप से ना सही, लेकिन परोक्ष रूप से जो है ये कहानी, जो दो बैलों की कथा है, ये आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। प्यारे बच्चों, अब ये हमने पाठ का सारांश बताया, मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में जाना। अब हम पाठ की जो सारिणी है उसके बारे में जानेंगे कि जानेंगे और रीड करेंगे कि इसमें है क्या। जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। लेखक ने शुरुआत कहाँ से की है कहानी की? एक गधे के माध्यम से, जिसे बुद्धिहीन माना जाता है। बुद्धिहीन मीन्स जिसमें कम बुद्धि हो, कम अकल हो। इसका कारण है उसका सीधापन, सहनशीलता। उसके यही गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में ला देते हैं। जिस प्रकार से ऋषि मुनि जो हैं अपना घर पार त्याग कर उसके मोह माया से दूर हो जाते हैं, इसी तरह से जो गधा है वह भी किसी अपने लाभ हानि दुख सुख के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। यानी उसके लिए लाभ हानि सुख दुख सब कुछ बराबर हैं। सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को अफ्रीका और अमेरिका में असभ्य और बुद्धिहीन समझा जाता है। गधे से कुछ कम सीधा उसका भाई भी है। अब एक और कैरेक्टर हमारे पास आते हैं, बैल के बारे में बताया है कि गधे से कुछ कम सीधा, गधा कुछ ज़्यादा सीधा है कि उसका भाई भी है जिसे बैल कहा जाता है। लेकिन परंतु यह कभी कभी अड़कर अपना असंतोष भी प्रकट कर देता है। कौन? बैल। इस कारण इसका स्थान गधे से कुछ ऊपर है। सबसे पहले गधा हमारे पास आया। सेकंड नंबर पर गधे का छोटा भाई किसे समझा जाता है? बैल को। लेकिन वो बैल जो है गधे से अधिक समझदार हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी कभी अड़कर अपना असंतोष प्रकट कर देता है, जबकि गधा ऐसा कभी नहीं करता। अब जो आपके पाठ की में सबसे मेन कैरेक्टर है वो झूरी काछी। यानी झूरी काछी के पास दो बैल थे। क्या थे? दो बैल थे। उनका नाम था हीरा और मोती। ये दो बैल हीरा और मोती किसके पास थे? झूरी काछी के पास। पछाई जाति के ये दोनों बैल ऊंचे डील डॉल वाले, देखने में सुंदर तथा काम में चौकस थे। पछाई जाति, पछाई का मतलब होता है बेटा जिन्हें पाला जाता है, हम घरों में रख सकते हैं। पछाई जाति के ये दोनों बैल ऊंचे डील डॉल वाले, यानी कि उनका जो कद काठ था ऊंचा था, देखने में सुंदर थे और अपने काम को करने में परफेक्ट थे। दोनों में इतनी घनिष्ठता थी कि एक दूसरे के मन की बातों का अनुमान लगा लेते थे। यानी कि दोनों जो हीरा और मोती थे उनमें आपस में इतना प्रेम था कि वे दोनों एक दूसरे की बातों को समझ जाते थे, साथ साथ रहते थे, खाते विनोद के भाव में कभी कभी सींग भी मिला लिया करते थे। वे एक दूसरे के काम का जोर अपने कंधे पर लेने की कोशिश करते थे। क्या है कि वह कभी जो दोनों कभी जब भी काम करते थे तो दोनों की कोशिश ये हीरा की रहती थी कि मोती के ऊपर वजन ना जाए, और मोती की ये रहती थी कि हीरा के ऊपर वजन ना जाए। दिन भर काम करने के बाद शाम को एक दूसरे को सूंघ कर दोनों एक साथ एक ही नाद में मुंह डालते और साथ ही मुंह उठाते थे। यहाँ तक प्यार था उन दोनों का कि जैसे ही वो दिन भर काम करने के बाद थक जाते, नाद होती है जहाँ पर पशुओं को चारा डाला जाता है, और जैसे ही वो घर पहुंचते थे और फिर वो इकट्ठे ही खाना खाते और इकट्ठे ही खाना खाना छोड़ देते थे। संयोग से एक बार झूरी ने दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। अब झूरी ने अब दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया मीन्स जो उसका एक साला था गया, जो गया था उसने क्या किया कि वो उन दोनों बैलों को अपने ससुराल ले जाता है।
लेकिन जो दोनों बैल हैं उन्हें क्या लगता है कि शायद से अब उन्हें बेच दिया गया है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वह उनके मालिक ने उन्हें बेचा नहीं। लेकिन जब वो उन्हें घर लेकर जाता है गया, तो रास्ते में उन्होंने उसे बहुत परेशान किया। क्यों? क्योंकि वे जाना ही नहीं चाहते थे। रात को जब सब सो गए तो दोनों एक दूसरे की ओर देखा, जोर लगाकर मजबूत पगहे तोड़कर पगहे रस्सी प्रातःकाल तक वापस झूरी के पास आ गए। झूरी ने चरनी पर बैलों को देखा। दोनों के गले में ग्राम, कीचड़ में सने पैर तथा आंखों में विद्रोह में स्नेह देकर झूरी उनके गले लग गया। गांव के लड़कों ने भी उनका क्या किया? स्वागत किया और अपने अपने घरों से रोटियां, गुड़, चोकर, भूसी आदि लाकर दिया। बैलों को यूं भागकर चले आने से झूरी की पत्नी नाराज हुई। उसने बैलों को खली, चूनी चोकर खिलाने से मना कर दिया। झूरी ने सूखे भूसे में नौकर से खली डालने के लिए कहा, पर झूरी की पत्नी के डर से नौकर ऐसा ना कर सका। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने यही पढ़ा कि झूरी के दो बैल थे, हीरा और मोती, जो आपस में बहुत प्यार से रहते थे। एक बार उन्हें जो है गया के पास भेज दिया, लेकिन गया के पास वो जाना नहीं चाहते थे और वहाँ से वह भागकर आ जाते हैं। झूरी की जो पत्नी है ये सब देखकर नाराज होती है और उन्हें खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं देती। और अब इस जो हमने पेजेस किए हैं 1, 2, 3, तो इसमें आपके पास कुछ शब्द होंगे, शब्द ऐसे हैं जिनमें जो उपसर्ग से बने हुए हैं या प्रत्यय से बने हुए हैं, तो आपने उनको अलग करके लिखना है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी हुई है साथ में। और ऐसे ही कुछ समास शब्द आपको मिलेंगे सामासिक, जैसे बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन, असंतोष, संतोष का ना होना, विचार, विनिमय, विचार और विनिमय, ऐसे कुछ आपको सामासिक शब्द मिलेंगे। उनको फाइंड करके आपको लिखना है। कोई 5 इंटरनल क्वेश्चन बनाने हैं। धन्यवाद।